अभी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो नंबर्स आए हैं सामने, उसके बाद इमरान खान के ये सारे दावे धरे रह जाते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं करप्शन के खात्मे के लिए अपनी सियासी जमात को मार्ज़ वजूद में लाया था और करप्शन का खात्मा करके रहूंगा। अच्छा, भारत में अलबत्ता ये है कि वो ऑलरेडी भारत की बड़ी बेहतर सूरत हाल है। अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए, प्रॉबेबली 67 नंबर पे भारत है, तो 67 और पाकिस्तान 140 पे है। तो भारत ना ऊपर गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक। यानी इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के भविष्य के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि इमरान खान जब पाकिस्तान का पीएम बना था तब पाकिस्तानी मीडिया ने उसको एक करिश्माई लीडर बताया था। ऐसे दावा किया गया था कि जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था, ऐसे ही जादुई तरीके से वो पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व कर देगा। पर दरअसल हकीकत में हुआ है बिल्कुल उल्टा ही। इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इमरान खान पाकिस्तान के इतिहास का सबसे भ्रष्ट पीएम साबित हुआ है। इसीलिए वही पाकिस्तान मीडिया जो कभी इमरान खान के गुणगान गाया करता था, आज वही पाकिस्तान मीडिया ये दावा कर रहा है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद इमरान खान छू मंतर हो जाएगा। और ये इमरान खान को पता है, इसीलिए वो अभी से उसके लिए पैसा इकट्ठे कर रहा है। अपने पीएम इमरान खान के बारे में पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चाएं हो रही है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। जब से ट्रांसपेरेंसी परसेप्शन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है इस साल का, और उसमें ये पता चला है कि पाकिस्तान जो है वो, आप ये समझ लीजिए कि इन 3 सालों में कोई 23 ग्रेड मजीद नीचे गया है। यानी ये कि तनज़्ज़ुली हुई है, बहुत बुरे हालात हुए करप्शन के, मजीद करप्शन बढ़ी है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और इमरान खान की सरकार के कॉन्टेक्स्ट में करप्शन का बढ़ना एक वाकई तशवीशनाक अमल है, क्योंकि उन्होंने यही नैरेटिव अब तक चलाया हुआ है कि वो एंटी करप्शन है, और वो यही कहते हैं कि उनके अलावा सारे के सारे जो हैं वो करप्ट हैं। अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले तकरीर में ही ऐसी बातें की हैं और धमकियां भी दी हैं कि मैं अगर सड़कों पे आ गया, मुझे इक़्तिदार से निकाला तो बहुत बुरा होगा। वो धमकियां पता नहीं किसको हैं, लेकिन अभी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो नंबर्स आए हैं सामने, उसके बाद इमरान खान के ये सारे दावे धरे रह जाते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं करप्शन के खात्मे के लिए अपनी सियासी जमात को मार्ज़ वजूद में लाया था और करप्शन का खात्मा करके रहूंगा। तो भाई कौन सा करप्शन का खात्मा? अब तो वो धरने की सियासत नहीं कर रहे, प्राइम मिनिस्टर हैं, 3.5 साल से सरकार चला रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पिछले बरस की रिपोर्ट भी कहती थी कि पाकिस्तान का ग्राफ नीचे जा रहा है, अब तो वो और नीचे गया है। और उस पर फिर मजीद चोरी और सीना जोरी वाली बात है। जो उनकी गवर्नमेंट के लोग हैं वो सोशल मीडिया पे जिस तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यूं लगता है कि जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सारे का सारा ये खेल पाकिस्तान के लिए किया है, ये जाने बगैर कि वो दुनिया के बाकी ममालिक के लिए भी वही पैरामीटर उनके हैं जो पाकिस्तान के लिए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि उनके जो रफ़्क़ाकार हैं, जो ट्विटर पे जाके ये बेवकूफ़ाना बयानात दे रहे हैं, उनको खौफ खुदा करना चाहिए कि भाई इस तरह ढिठाई के साथ झूठ बोलते रहने से, झूठ को आगे चलाते रहने से दुनिया को कन्विंस नहीं कर सकते। अब तो ये पाकिस्तान को भी कन्विंस नहीं कर सकते, अब तो इमरान खान और उनके साथी अपनी जमात के लोगों को भी कन्विंस नहीं कर सकते। तो ये है सिचुएशन। यही सिचुएशन आप सही करें। बड़ी दिलचस्प बात, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तो इसको इसी तरह लिया जाता है ना कि जब कोई ऐसा कोई आ जाए सर पे, कहते हैं ये तो नकली है, ये तो झूठ है। अच्छा, कहा क्या जा रहा है कि ये ऑपोजिशन ने जो है, आप जानते हैं, मतलब बात किस तरह की जा रही है। देखिए, आप जानते ही ना कि ट्रांसपेरेंसी को तो आप जानते ही हैं कहां से आता है, ये कौन बनवाता है। मतलब अच्छा, अगर ऐसा ही कोई सर्वे ऑपोजिशन में होते हुए आए तो उसको लबैक कहा जाता है कि भाई ये देखें क्या कर डाला। सर, यहाँ जो सवाल है ना, सबसे बड़ा ये उठ रहा है। वैसे तो हम जानते हैं जितना करप्शन है उससे तो कोई इनकार ही नहीं है, सभी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये कही जा रही है इसके ऊपर बात करने की कि इस जो गवर्नमेंट है इसका तो नैरेटिव ये था, ये तो बयानिया आपका बिल्कुल टूट फूट गया, धड़ाम से नीचे आ गया कि आपके अपने दौर में यानी 140 पे आ गया, और आप जो जरदारी इस का दौर उठा के देखें तो उसमें 139 पर है। और उनको आप क्या क्या कुछ कहते हैं, मतलब पिछले अदवार में रिक्शे वालों के और पता नहीं किस किस के कहते रहे अकाउंट से पैसे निकले अरबों रुपया। तो इसके बावजूद जो करप्शन है वो इस दौर में निकली है ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक।
जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और फिर वही बात कि जो ये इनका कहना कि नहीं जी ये कोई साजिश है जो हमारे खिलाफ ये आई है। मैंने अभी पीछे कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, दुनिया भर के ममालिक के लिए हैं। एक ही पैरामीटर है, एक ही उनके स्टैंडर्ड्स हैं जिससे वो देखते हैं। अब ये इनका ये कहना जी कि हम एंटी करप्शन हैं और हमने करप्शन के खिलाफ काम किया है। आप आलिया खुद पाकिस्तान में रहती हैं और किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए जो ग्राउंड पे करप्शन की सूरत हाल है, क्या वो बदली है? क्या लोगों के काम जो हम ग्राउंड पे देखते हैं, क्या लोगों के काम जो आम बेचारी आवाम है टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में या कोई वो कहीं मुकदमों में फंस जाएं या पुलिस के हत्थे चढ़ जाएं या वो बड़े लेवल पे अगर हम नैब के लेवल पे देखें, कौन सा ऐसा काम है जिसमें करप्शन नहीं इन्वॉल्व है? तो अब इस सरकार का ये कहना जी कि हम एंटी करप्शन मैंडेट लेकर आए थे, हमने इसके लिए काम किया है और अब ये जो रिपोर्ट है वो झूठी है, वो सरासर ये झूठ बोलते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि अब इमरान खान के पास और उनकी जमात के पास क्या इखलाकी जवाज रह जाता है। पर ये तो इंटरनेशनल इदारा है और ये इंटरनेशनल इदारा सिर्फ पाकिस्तान के लिए मार्ज वजूद में नहीं आया, ये तो पूरी दुनिया की जो इस मामले में रिपोर्ट्स हैं वो हर साल पब्लिश करता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग मोमेंट है। अगर हम इसको इस तरीके से ले लें कि आप समझते हैं क्या कि कुछ होगा, इसका कोई मतलब इसके जवाब में कोई रिजल्ट आएगा? क्योंकि अपोजिशन की तरफ से तो कहा जा रहा है कि जी इस्तीफा दें, ये तो बिल्कुल जो आपने करके दिखाया है, तो अब तो आपका रहने का कोई जवाब ही नहीं रहा जिस तरह आप कह रहे हैं। तो आप समझते हैं कि कुछ होगा? नहीं, मैं नहीं समझता ये कुछ कर पाएंगे। अगर ये कुछ कर सकते होते या करने में मुखलिस होते तो अब तक कुछ ना कुछ इन्होंने किया होता और उसकी वजह से जो इंडेक्स है वो थोड़ा सा बेहतर आया होता। पहले ये शायद 123 है, 124 कुछ इसके आसपास थे, तो अब हम कह सकते थे जी चलिए 118 हो गया, वो तो सीधा 140 को आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये सिंसियर नहीं थे और ना है, मुखलिस नहीं थे, ना है मुल्क में सूरत हाल को ठीक करने में। ये सारी की सारी एंटी करप्शन की जो इनकी पॉलिटिक्स है, जो धरने इन्होंने दिए और धरनों के बाद सरकार में आने के बाद भी ये धरनों की सूरत में सरकार चला रहे हैं, वो सारे का सारा ड्रामा है, लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता इसमें बेहतरी होगी, क्योंकि बेहतरी का इम्कान तब मुझे नजर आता कि इमरान खान का एक कोई स्टेटमेंट सामने आया होता जिसमें वो इतराफ करते, दुख का इजहार करते। क्या हमारे जो हमसाया ममालिक हैं जिस तरह बांग्लादेश है, इंडिया है, वहां पर भी करप्शन में बढ़ोतरी हुई है? वहां पे भी ये बड़ा मसला है और उनकी गवर्नमेंट्स भी ये कह रही है कि ये तो नकली है, ये तो गलत है। नहीं, दोनों नहीं कह रहे। देखिए, बांग्लादेश तो ऑलरेडी करप्शन में पाकिस्तान से भी लोअर नंबर पे है, लेकिन वो एटलीस्ट उससे लोअर नंबर पे नहीं है। मगर बांग्लादेश की लीडर एंटी करप्शन होने का कोई मैंडेट लेकर तो नहीं आई, ठीक है। अच्छा, भारत में अलबत्ता ये है कि वो ऑलरेडी भारत की बड़ी बेहतर सूरत हाल है। अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए, प्रॉबेबली 67 नंबर पे भारत है, तो 67 और पाकिस्तान 140 पे है। तो भारत ना ऊपर गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, यानी करप्शन ना बढ़ी है ना कम हुई है पिछले साल की निस्बत, ठीक है। लेकिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भी जो दावे हैं वो हमेशा से वो एंटी करप्शन ही रहे हैं, लेकिन वो इस तरह कभी बढ़ चढ़ के तो नहीं उन्होंने कहे। और ना ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो नंबर 1 टारगेट है जैसा कि इनका है इमरान खान का, कोई एंटी करप्शन है, ना उन्होंने लोगों को